तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है आईएमएफ से। इकोनॉमिक स्लोडाउन इन दीज थ्री कंट्रीज विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड इन 2023। तो ये आईएमएफ का कहना है। तो आईएमएफ ने क्या कहा है, इन तीन देशों में आर्थिक मंदी का 2023 में दुनिया पर पड़ेगा असर। फॉर मच of the global economy, 2023 is going to be a tough year as the main engines of global growth, the United States, Europe, and China, all experience weakening activity. The head of the International Monetary Fund said on Sunday, "The new year is going to be tougher than the year we leave behind." IMF Managing Director Kristalina Georgieva said on the CBS Sunday morning news program Face the Nation। तो आईएमएफ का कहना है कि यूएस, यूरोप और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा दुनिया पर 2023 के अंदर। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ को फाउंड किया गया था 27 दिसंबर 1945 को और हेडक्वार्टर है आईएमएफ का वॉशिंगटन यूएस के अंदर। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है नेपाल से। नेपाल इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट विद चाइनीज़ हेल्प। तो नेपाल ने क्या किया है, नेपाल ने चीनी मदद से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंड ऑन संडे इनॉग्रेटेड अ रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट with the Chinese assistance in western Nepal's tourist hub of Pokhara. Prime Minister Prachand unveiled a plaque marking the official inauguration of the Pokhara Regional International Airport. Deputy Prime and Finance Minister Vishnu Paudel and other top leaders were also present on the occasion. The international flights are expected to take off after the second week of February। तो नेपाल ने क्या किया है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है जो कि किसने बनाया है, वो बनाया है चीन ने। नेक्स्ट जो अपडेट है वो आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन ओपन्स न्यूक्लियर फ्यूल फंड विद एम टू कट रिलायंस ऑन रशिया। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, रूस पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने परमाणु ईंधन कोष खोला है। तो ब्रिटेन सेड ऑन मंडे इट्स 75 मिलियन पाउंड फंड एम्ड एट हेल्पिंग बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल फॉर पावर प्लांट्स एंड कटिंग रिलायंस ऑन रशियन uranium supplies was now open for applications. The fund announced in July will award grants to business involved in uranium conversion, a key stage in the process of creating nuclear fuel from the metal. It will remain open for applications from Monday until February 20. Russia currently owns around 20% of global uranium कन्वर्जन कैपेसिटी। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, रूस पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने परमाणु ईंधन कोष अपना खोल दिया है। यूके के अंदर आते हैं चार देश, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। राजधानी है यूके की लंदन और यूके की संसद को बोला जाता है पार्लियामेंट। ऊपरी सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, निचला सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूएस से। सी जिनपिंग क्वाइट क्लियर चाइना प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो ये किसने कहा है, ये कहा है रिटायर्ड यूएस जनरल ने। तो उन्होंने क्या कहा है, सी जिनपिंग बिल्कुल स्पष्ट चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा सेवानिवृत्त अमेरिकी जनरल का कहना है। पॉइंटिंग टू सी जिनपिंग्स स्पीचेज ही सेड दैट दे हैव बिकम मोर हार्ड लाइन इन द रिसेंट मंथ्स।